ये तस्वीर सामने है, एक और बड़ी तस्वीर। ईरान पर 1200 से ज्यादा बम बरसाए गए और पहला इनपुट यही था कि उस 1200 में जो शुरुआत के 30 बम थे वो अली खामनी के पैलेस में बरसाए गए। 24 घंटे इस जंग को पूरे हो चुके हैं, 26 घंटे का वक्त लगभग हो चुका है, लेकिन शुरुआती 24 घंटों में ईरान के ऊपर 1200 से ज्यादा बम के साथ अटैक किया गया है। ताबड़तोड़ बमबारी की गई है, लेकिन पहले घंटे के बाद जो अटैक किया गया उसके ठीक बाद जो रिटेलिएशन ईरान का शुरू हुआ, वो रिटेलिएशन भी बताता है कि ईरान के पास स्ट्रैटेजी इस हमले को लेकर पूरी तरह तैयार थी। उनको आभास था ऐसा कुछ हो सकता है और इसीलिए गल्फ कंट्रीज में, खाड़ी देशों में अलग अलग जगह पर जहां पर यूएस के एस्टेब्लिशमेंट थे, इंक्लूडिंग बहरीन के अंदर जो 5th फ्लीट का कमांड सेंटर था, उसको भी अटैक किया गया और वहां पर जो मिसाइल्स का स्ट्रिंग पूरा लॉन्च किया गया ताकि जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें लीक की संभावनाएं बने और जो उनका अटैक है वो कामयाब हो। और काफी जगह से यह अटैक कामयाब होता हुआ दिखाई भी पड़ा है। तभी ईरान ने ये बात कही कि हम जो अटैक कर रहे हैं अलग अलग देशों के अंदर वो सिर्फ यूएस एस्टेब्लिशमेंट पर कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद तस्वीरें आनी शुरू हुई दुबई एयरपोर्ट की, जहां पर की ड्रोन अटैक किया गया, शायद 136 से अटैक किया गया। कुवैत एयरपोर्ट की तस्वीरें सामने आई, शायद 115 ड्रोन का इस्तेमाल वहां पर किया गया। बहरीन की तस्वीरें सामने आई जहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर अटैक किया गया। दुबई के अंदर फेयरमो होटल में अटैक किया गया। बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन अटैक किए गए। तो ये सब बताता है कि सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तक ही ये अटैक सीमित नहीं थे, बल्कि जहां पब्लिक डोमेन है, जहां रिहायशी इलाका है, वहां पर भी अटैक किया गया। और एक और इक्वेशन अनुपमा जिसको लेकर के अभी आभास लगाया जा रहा है कि वो हुआ तो क्या होगा, जो फर्स्ट लेन ऑफ रिटेलिएशन, जो रेजिस्टेंस जो तैयार की गई थी, ट्रिपल एच, हमास, हूती और हिजबुल्ला, इन तीनों का एक्शन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। हमास के एजेंट्स, हूती एजेंट्स, हिजबुल्ला की तरफ से अगर अटैक किया जाता है, रिटेलिएशन किया जाता है, उसकी तस्वीर हम और ज्यादा विपत्त होने की उम्मीद करेंगे, क्योंकि वो आतंकी ग्रुप की तरह एक्ट करते हैं और सुसाइड अटैक्स वो ज्यादा करते हैं। तो उनको अपनी चिंता नहीं होती कि हमारे ऊपर रिटेलिएशन क्या होगा। वैसा अटैक अगर होता है और याह्या सिनवार, जिसकी अभी कुछ दिन पहले अमेरिकी एजेंट ने याह्या सिनवार को जो कुछ दिन पहले मारा भी गया था, याह्या सिनवार का बदला लेने का भी उनके संगठन के अंदर ये मौका सामने आएगा। तो ये ट्रिपल एच जब एक्शन में आएगा तो क्या हालात और भयानक होंगे, इस बात का इंतजार भी फिलहाल है। बिल्कुल अनंत, आपने देखिए ट्रिपल एच का जिक्र किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान ने प्लान नहीं बनाया था। ईरान जानता था कि हमला उसके ऊपर कभी भी हो सकता है और यही वजह है कि कल जब तमाम देशों पर हमला किया गया, लेकिन सबको आश्चर्य तब हुआ जब क्वेटा पर हमला किया गया कि आखिर क्वेटा पर क्यों हमला किया गया। देखिए, पर्शियन गल्फ को कैप्चर करने की तैयारी ईरान की गई थी। क्वेटा से पर्शियन गल्फ शुरू होता है और दुबई पर जाकर खत्म होता है। और एक तरीके से अगर पर्शियन गल्फ पर कब्जा कर लिया ईरान की तरफ से तो ये बहुत बड़ी जीत होती। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, ईरान पर अटैक को लेकर आईजीएफ का बयान सामने आया है। ईरान पर 1200 से ज्यादा बम बरसाए गए हैं। 1200, सोचिए, कल ये हमला होता है सुबह तड़के 8 बजे और अब तक 1200 से ज्यादा बम बरसाए जा चुके हैं, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई, उनका पूरा खानदान, इतने कमांडर ऑफ चीफ, कई उनके नेता, रक्षा मंत्री। जी, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं अनुपमा, ये फाइटर जेट में जब मिसाइल्स को लोड किया जाता है, अलग अलग एमिनेशन को लोड किया जाता है, उस दौरान की तस्वीरें। जिराल्ड एयरफोर्स जो है वो इस वक्त भूमध्य सागर में तैनात है। वहां से ऑपरेशंस किए भी जा रहे हैं, वहां से मिसाइल्स लॉन्च भी की जा रही है और ये संभवतः उसी की तस्वीरें हैं भूमध्य सागर में जहां तैनात किया गया। और उसी बीच फाइटर जेट्स को जैसे ही ऑपरेशन में लाया गया उसके पहले अटैचमेंट्स उसमें लगाए गए मिसाइल्स के रूप में। और ये मिसाइल्स कौन सी इस्तेमाल की जानी है ये तय करने के बाद उन्हीं मिसाइल्स को ये लोडर के साथ लोड किया जाता है। उसके बाद फाइटर जेट सीधा निकलता है और टारगेट को भेजते हुए वापस लौट आता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि युद्ध भूमि में और जहां पर एयरफोर्स इन्वॉल्व की जाती है, फाइटर जेट्स इन्वॉल्व किए जाते हैं, ऐसी तैयारियां, यही तस्वीरें सामने आती हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ये तस्वीरें देखने के बाद अमेरिका को भी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि ईरान ने साफ तौर पर कह दिया, अभी तो हमने अपने पुराने हथियार इस्तेमाल किए हैं, अब हम हरक्यूलियस मिसाइल का भी इस्तेमाल करेंगे। ऐसी मिसाइल जो रडार रेंज में नहीं आती है। सबसे बड़ी बात है, एयर डोम तक काम वहां पर नहीं करता है। और ईरानी सरकारी चैनल का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, बगदाद
इरबिल, दक्षिण लेबनान, नसीरिया की ये तस्वीरें।